guys and welcome to another episode of FinSchool by 5 पैसा। आज के एपिसोड में हम एक नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट को वारंट्स कहा जाता है। वारंट यानी कि कोई चीज को अश्योर या गारंटी करना। वैसे ही जब फाइनेंस वर्ल्ड में वारंट्स इंस्ट्रूमेंट्स इशू होते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट गारंटी करते हैं सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीसेट प्राइस एंड दीज वारंट्स हैव वैलिडिटी। यानी कि इन्वेस्टर कैन परचेज द शेयर्स टिल द टाइम वारंट्स आर वैलिड। जैसे कि कोई प्रोडक्ट पे आपको वारंटी मिलती है तो वो वैलिड होता है फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, और उसके बाद प्रोडक्ट को कुछ हुआ तो कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वैसे ही वारंट्स की प्री स्पेसिफाइड एक्सपायरी डेट होती है। वारंट होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है वारंट्स को कभी भी एक्सरसाइज करने का बिफोर द एक्सपायरी डेट। जनरली कंपनीज एम्प्लॉयज को अप्रिसिएशन देने के लिए या उनके ऑब्जेक्टिव्स को बिजनेस से अलाइन करने के लिए वारंट्स इशू करती है। काफी कंपनीज अपने सीनियर मैनेजमेंट को इंसेंटिव देने के लिए और उनके परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए उनको वारंट्स इशू करती है। एडिशनली कंपनीज कैपिटल रेज करने के लिए वारंट्स इशू कर सकती हैं। कई बार बॉन्ड्स के साथ एडिशनल बेनिफिट्स देने के लिए वारंट्स इशू किए जाते हैं सो दैट बॉन्ड होल्डर के पास एडिशनल ऑप्शन हो शेयर्स परचेज करने का। अब सोचने वाली बात यह है कि वारंट्स ने उसके होल्डर को एक राइट दे दी पर्टिकुलर स्टॉक को प्रीसेट प्राइस पे बाय करने की। तो एज अ होल्डर ऑफ द वारंट आप तब एक्सरसाइज करेंगे वारंट को जब प्रीसेट प्राइस मार्केट प्राइस से लोअर होगा। अगर प्रीसेट प्राइस हायर हुआ मार्केट प्राइस से तो आप मार्केट से खरीदने में ही बेटर ऑफ हो एंड आप वारंट्स को एक्सपायर होने देंगे। लेकिन अगर मार्केट प्राइस इज हायर तो आप वारंट्स एक्सरसाइज करेंगे, स्टॉक ओन करेंगे एंड इमीडिएटली मार्केट में सेल कर सकते हैं टू लॉक योर रिटर्न। वारंट्स को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। Assuming HUL ने bonds issue किए par value of rupees 1000 and coupon rate of 5%. Along with this, they attach warrants to these bonds issued. यानी investor has an option to purchase 10 shares of HUL at rupees 2000 per share. Generally, warrants का जो exercise price होता है, जो इस केस में rupees 2000 है, वो current market price से ज्यादा होता है क्योंकि थोड़ा प्रीमियम रखना पड़ता है व्हेन इशूइंग वारंट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉन्ड्स इशूड अलोंग विद वारंट्स कन्वर्टेबल बॉन्ड से कैसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड में भी बॉन्ड होल्डर को इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है। तो बेसिकली वारंट्स डिटैचेबल होते हैं। डिटैचेबल यानी दे कैन बी एक्सरसाइज्ड विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द बॉन्ड। यानी कि अगर आपके पास बॉन्ड्स विद वारंट्स इशूड हैं, आप सेपरेटली वारंट्स को बाय और सेल कर सकते हो कीपिंग द बॉन्ड्स एज इज। बेसिकली वारंट्स को आप स्टॉक एक्सचेंज में बाय और सेल कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में वारंट की वैल्यू डिटरमिन होती है बेसिस द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज प्राइस एंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। जब तक करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक higher होगा than the exercise value of the warrant, there would be some value of the warrant. हमारे इस एग्जाम्पल में अगर HUL का शेयर 2000 रुपीज के ऊपर ट्रेड करेगा तो वारंट्स की वैल्यू होगी एंड ये वारंट्स एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकेंगे। लेकिन अगर HUL का शेयर प्राइस 2000 रुपीज के नीचे है तो वारंट की वैल्यू हो जाएगी ₹0। वारंट्स दो टाइप्स के होते हैं, कॉल वारंट एंड पुट वारंट। कॉल वारंट होल्डर को स्टॉक परचेज करने का ऑप्शन देते हैं। तो होल्डर ऑफ कॉल वारंट हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू परचेज द स्टॉक एट अ प्रीसेट प्राइस। अगर होल्डर ने एक्सरसाइज नहीं किया वारंट तो वारंट विल एक्सपायर एंड बिकम वर्थलेस। और अगर स्टॉक प्राइस ऊपर गया तो होल्डर ऑफ द वारंट विल एक्सरसाइज एंड मेक प्रॉफिट, और इसीलिए वारंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कंपनी इज ट्रेडिंग एट ₹100 पर शेयर
and it decides to raise a capital of rupees 10 million through issuance of shares, and company prices these shares at rupees 90 per share, तो ये below market price हुआ. And along with this, to ensure investors' interest in the issue, company warrant भी issue करने को decide करती है, and warrant का exercise price is kept at rupees 120. If the stock trades above rupees 120 a year later, then the holder of the warrant will exercise the warrant, और अगर तब share price हुआ 130 rupees, तो holder makes a profit of rupees 10. दूसरा टाइप का वारंट होता है पुट वारंट. ये वारंट परचेजर को राइट देता है टू सेल द स्टॉक एट अ प्रीसेट और एक्सरसाइज प्राइस. तो पुट राइटर, just like in put option, is obligated to buy the stock at that price अगर put warrant holder ने decide किया to exercise his right. Warrants are also cash settled, यानी जो price difference होगा that will be paid by the buyer writer. Writer of warrant also gets a premium for writing the put option. अब आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए थिंकिंग कि ये तो स्टॉक ऑप्शंस के जैसा हो गया. स्टॉक ऑप्शन में भी होल्डर के पास राइट है एंड नो ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल, और यहाँ भी सेम है. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू इंस्ट्रूमेंट्स. स्टॉक वारंट्स डायरेक्टली कंपनी इशू करता है टू द होल्डर, whereas stock options is between two people जिनको ट्रेड करने का मन है. स्टॉक वारंट्स कंपनीज खुद डिजाइन करती हैं सो दैट वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनी. वारंट्स जनरली नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट साइजेस फिक्स नहीं होते, whereas as ऑप्शन क्योंकि वो बिटवीन टू इंडिविजुअल्स है एंड एक्सचेंज इशू करता है और वहां ट्रेड होते हैं, इसीलिए दे आर स्टैंडर्ड इन नेचर. स्टॉक ऑप्शन सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाए जाते हैं और स्टॉक वारंट्स क्योंकि कंपनी इशू करती है इसीलिए वो प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. प्राइमरी मार्केट यानी वो इंस्ट्रूमेंट्स जो फर्स्ट टाइम कंपनी इशू करती है, एंड क्योंकि ये नया शेयर इशुएंस है इसलिए फाउंडर का स्टेक रिड्यूस होता है. मैच्योरिटी पीरियड भी डिफरेंट होता है. स्टॉक ऑप्शंस की मैच्योरिटी पीरियड कम होती है एंड स्टॉक वारंट्स हैव अ लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड. एंड लास्टली, स्टॉक ऑप्शंस इंडिपेंडेंटली इशू किए जा सकते हैं लेकिन वारंट्स को कंबाइंड इशू करना पड़ता है या बॉन्ड्स या प्रेफर्ड स्टॉक्स के साथ. जैसे कि ऑप्शंस एंड वारंट्स में डिफरेंसेस होते हैं वैसे ही काफी सिमिलैरिटीज भी हैं. नंबर 1, बोथ इंस्ट्रूमेंट्स होल्डर को ऑप्शन देते हैं मार्केट मूवमेंट का बेनिफिट लेने के लिए. द होल्डर हैज एन ऑप्शन कि जब मार्केट ऊपर जाए तब दे एक्सरसाइज देयर वारंट्स और ऑप्शंस ताकि वो बेनिफिट कर सके. नंबर 2, इन बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स holder has the right but no obligation to purchase the stock at a predetermined price. Number 3, factors जो stocks या warrants को affect करते हैं both are the same like stock price, strike price or exercise price and time of expiry. Number 4, जो components दोनों की value को affect करते हैं वो भी same है like time value and intrinsic value. Like we have discussed in earlier episodes, intrinsic value difference होता है between the current stock price and the exercise price, and time value difference होता है between option warrant का value and its intrinsic value. Guys, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही. मैं मिलूंगी आपको FinSchool by 5 पैसा के अगले एपिसोड में. See you then.